जब हमने महाराज जी को सुना। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए आप लोग? औरैया से आया हूँ। कानपुर इटावा के बीच में एक शहर है औरैया, वहाँ से हम लोग आए हैं। तो महाराज जी का सत्संग कल आप कब से ले रहे हैं? लगभग 1 साल हो गया है हम महाराज जी को सुन रहे हैं। नित्य प्रतिदिन सुनते हैं, रसपान करते हैं उनकी कथा का। बड़ा आनंद आता है, जीवन भी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। जितनी चिंताएं हैं हमारी वो सारी हम लोग बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाते हैं उनको सुनने के बाद। कोई भी सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल रहा है। मैंने महाराज जी को सुना और पूरा आनंद मुझे प्राप्त हो गया। आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो नहीं बताई जा सकती, लेकिन एक मन का जो भाव है, जब से महाराज जी को देखा है, सुना है, एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि किसी भी साधु संत के प्रति मैं ऐसा भाव नहीं रखता हूँ कि जो उनके प्रति कोई मन में दुर्भाव आए। लेकिन आज तक जितने भी साधु संत हैं उनमें से महाराज जी सिर्फ ऐसे हैं जिनके प्रति एक ऐसा भाव है कि अगर महाराज जी ये कह दें कि तो अपने प्राण दे दे तो मैं दे दूंगा। मतलब बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये बात समर्पित है, बिल्कुल ईमानदारी से कह रहा हूँ, इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। मैं धाम में खड़ा होकर कह रहा हूँ कि अगर महाराज जी, मेरा ऐसा भाव है, नहीं कहेंगे वो, और अगर उन्होंने सुन लिया हमारी बात को तो निश्चित वो हमें डांटेंगे। लेकिन अगर वो ये कह दें तू अपने प्राण दे दे, तो अगला पल वो होगा कि मैं प्राण दे दूंगा। तो आपके जीवन में ऐसा क्या बदलाव आया? आपने ऐसा महाराज श्री में क्या देखा जिसके कारण आप महाराज जी के प्रति इतना समर्पित हुए? एक क्या होता है कि आप जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में अगर आप अकेले जा रहे हैं तो चलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन अगर आपके साथ आपके गुरुदेव या आपका कोई मार्गदर्शक अगर आपको मिल जाए ना, तो बहुत आनंद आता है। ठाकुर जी से हमारा लगाव तो शुरुआत से ही है, लेकिन है क्या कि जब महाराज जी की शरण में आए, महाराज जी ने श्री राधा नाम की महिमा का जो बखान किया, और वो चीज़ें कहीं ना कहीं हृदय में पहले से ही थी। और जब हमने महाराज जी को सुना और देखा तो फिर मतलब एक ये होता है कि चलने में और धक्का लगाने में, दोनों चीज़ों में बहुत बड़ा अंतर होता है। तो महाराज जी ने ऐसा धक्का मारा है कि वहाँ तक पहुँचना अब तो सब श्री जी की कृपा है, ये मान के चलिए आप। आपके जीवन में कुछ बदलाव? हमारे जीवन में इतना बदलाव आया है, इतना बदलाव आया है कि हम बता नहीं सकते, हम निःशब्द हैं। महाराज जी का जब तक हमें भोजन मिले या न मिले, लेकिन महाराज जी का सत्संग मिलना चाहिए। क्योंकि हमारा स्वीट हाउस है, हम सुबह वहाँ बैठ जाते हैं, जब हम सोते हैं ना तभी हमारा ये बंद होता है। और ये भाव जो है ना हमारे हृदय में, वो बाहर नहीं है। जाने मेरी छाती, वो महाराज जी भी कहते हैं। तो ये भाव, ऐसा भाव है महाराज जी के प्रति। महाराज जी के प्रति एक एक क्षण, एक एक निमेष मात्र समर्पित है भगवान को। तो महाराज जी के प्रति आप इतना समर्पित कैसे हुए? ये सब कैसे हुआ? महाराज जी के प्रति इसलिए इतना समर्पित हुए, उनका कोई इसमें कोई लाभ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, किंचित मात्र। ये समाज के लिए कितनी सी किडनी नहीं है महाराज जी की, कितना कर रहे हैं महाराज जी, कितना कर रहे हैं। और जब अगर हम लोग उनके प्रति ये भावना रखें तो फिर क्या मतलब है? साधु क्या है? साधु है क्या? यही साधु है। साधुता, साधना, तप, ये अलग की बात है। प्रेम जो अमर्यादित है वो महाराज जी का झलकता है, आकर्षण है महाराज जी के जब दर्शन मात्र से ही अंदर से एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि महाराज जी का जो चिंतन रहता है ना, उसमें तदात्म हो जाए। बस राधा राधा राधा, श्री राधा श्री राधा राधा। हमें तो बहुत ही, अब शब्द ही नहीं है तो क्या बोले, भाव ही। तो महाराज जी के दर्शन के लिए आप लोग कब से प्यासे थे? मैं प्रयास में तो था। मैं एक्चुअली पिछली बार मैं आया था तो ठाकुर जी, श्री जी की ऐसी कृपा कि महाराज जी के दर्शन हुए और सत्संग में ही बैठा। मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ कि जब से महाराज जी का सानिध्य प्राप्त हुआ है, स्नेहिल आशीर्वाद श्री जी की कृपा प्राप्त हुई है, एक परिवर्तन जो है मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जैसे कि महाराज जी का सत्संग सुनते हुए मैंने उनकी एक वीडियो में सुना कि कलयुग में मन का दोष, मन का पाप और कर्म का पाप, ये 2 पाप ऐसे हैं कि मन का पाप तो आ सकता है लेकिन वो क्रिया रूप में परिणित नहीं होना चाहिए। तो मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि हम चूँकि जिस अवस्था में है, इस अवस्था में गलतियाँ होना स्वाभाविक है, और हम लोग सांसारिक लोग हैं। महाराज जी एक बहुत उच्च कोटि में हैं, हम लोग तो उनके चरणों की धूल भी नहीं है। लेकिन महाराज जी के साथ में सत्संग में, महाराज जी के सानिध्य में आने के
बाद एक परिवर्तन ये हुआ है कि जो मन में गलत विचार आते थे उनमें कुछ कमियां आई हैं। पूर्ण रूप से तो खत्म नहीं हुए लेकिन कुछ कमियां आई हैं। ये एक सबसे बड़ा प्रभाव है और अब जीवन महाराज जी के चरणों में ही कटे। श्री जी की कृपा उनके चरणों में ही रहे। श्री राधा राधे राधे जी। कहाँ से आए गुरुग्राम। आप? गुरुग्राम से। राधे राधे। तो महाराज जी का सत्संग कब से सुन रहे हैं? हो गए 4-5 महीने हो गए। आपको? मेरे को 6 महीने हो गए। तो 4-5 महीने में महाराज जी के सत्संग से आपके जीवन में क्या बदलाव है? मेरी जिंदगी में बदलाव ये आया कि मैं पहले बहुत टेंशन में रहता था, बहुत सी परेशानी हुई थी। और जब से सत्संग सुनने लगा हूँ तो मेरे मन में ना शांति है। बिल्कुल टेंशनें हैं लेकिन मैं अब सोचता नहीं इतना। मैं सिर्फ राधा रानी के उस पर छोड़ दिया है सब कुछ। जो होगा अच्छा होगा। उनका नाम जप करता हूँ। कुछ गलत सेवन पहले करता था जैसे दारू वारू ये चीज़ें, तो वो सब छूट चुकी है हमेशा के लिए। और अब कभी बिल्कुल देखने का मन नहीं करता उस तरफ। तो वो चीज़ है बिल्कुल अब अच्छा लगता है। फर्स्ट टाइम मैं महाराज जी के यहाँ दर्शन करने आया हूँ दोस्त के साथ। तो आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया? बदलाव ही बदलाव है मेरे जीवन में। तो प्रभु की बहुत कृपा है, लाडली जी की बहुत कृपा है। जीवन में पता नहीं था कि कैसे जीना है, तो प्रभु ने कृपा करी। गुरुदेव महाराज जी मेरे जीवन में आए और सारी बुराइयां छूटती चली गई धीरे 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 धीरे। फिर जैसे गुरुदेव भगवान ने बताया कि कुछ भी खाओ तो प्रभु को भोग लगा के खाओ, आपकी बुद्धि दूषित नहीं होएगी। बुराइयां अपने आप छूटती चली जाती हैं। आप गुरुदेव के वाणी पे पढ़े, उनको सुनो और लाडली जू से प्यार होता है, लालजू से प्यार होता है, तो धीरे धीरे बुराइयां अपने आप अपने जीवन से निकलती चली जाती हैं। प्रभु ने इतना बदलाव कर दिया मेरी ज़िंदगी के अंदर। टेंशन फ्री हो गई। पहले था कि लाइफ में कमाना है कमाना है कमाना है, अब है कि बस जो मेन मोटिव होता है लाडली जी की कृपा हो, गुरुदेव भगवान के वचनों पे चलें, सब चीज़ धीरे धीरे सब सॉल्व होती चली जाती है लाइफ के अंदर। अब मन में शांति है और पता है कि कैसे रास्ते पे चलना है। प्रभु ने गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है और मन से गुरुदेव मानता ही हूँ और साक्षात मैं उनको प्रभु का ही रूप मानता हूँ। जो उनको देखता है उनकी बुराइयां छूटती हैं। ये मेरे फ्रेंड हैं, इनको भी मैंने दिखाया तो इनसे भी बुराई छूटी, मेरी भी बुराइयां छूटी। कोशिश कर रहा हूँ जितने लोगों को जोड़ पाऊँ और जोड़ पाऊँ, उनका भी विकास हो पाए। तो जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी के सत्संग में ऐसा क्या लगा आपको जिसके कारण आप महाराज जी से इतना आकर्षित हुए? एक तो मैं जानता हूँ महाराज जी साक्षात प्रभु का ही रूप है। हर किसी की वाणी प्रभाव नहीं करती, उनकी जो वाणी है सीधा दिल पे प्रभाव करती है। अंदर से पता लगता है कि हम किस जगह पे खड़े हैं, उसके बाद हमें पता लगता है हमारे अंदर बुराइयां क्या क्या हैं। फिर जब गुरुदेव भगवान ने बोला कि आप राधा नाम जपो, राधा नाम जपते जपते आपके अंदर से बुराइयां धीरे धीरे अपने आप दूर होती चली जाएंगी। मेरा पहले महीने में कुछ चेंज था, फिर दूसरे महीने में और चेंज आया, फिर तीसरे महीने में चेंज आया, आज छठे महीने में काफ़ी चेंज है। अब गुरुदेव भगवान के जब तक शाम को दर्शन नहीं करता और उनकी जब तक वाणी नहीं सुनता तो मन को चैन नहीं आता। अब टेंशन फ्री, मतलब ये होता है कि गुरुदेव भगवान बैठे हैं ना संभालने के लिए, लाडली जी बैठी है ना संभालने के लिए, तो अब एक ठसक है मन में कि प्रभु हैं, ऊपर हाथ है उनका, तो अब टेंशन नहीं रहती किसी चीज की। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। राधे राधे। कहाँ से आए? मुंबई से आए जी। मुंबई से। आप? फरीदाबाद से जी। आप दोनों साथ में आए तो मुंबई से यहाँ पे वृंदावन महाराज जी के दर्शन करने आए? आज महाराज जी दर्शन करने। तो आपको सत्संग सुनते हुए कितना समय हो गया? लगभग साल भर ऊपर हो गया है और बहुत अच्छा लगता है। भक्ति में इतनी प्रेरणा मिली है कि अब क्या बताएं। महाराज जी के जो वचन हैं वो एकदम जैसे हमको लगता है जैसे राधा रानी उनके मुख से कुछ बुलवा रही है और बहुत प्रेरणा मिली हमको। तो महाराज जी के जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी के सत्संग में ऐसा आपको क्या दिखा जिसके कारण आप महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं? उनका भाव जो है सरल भाव, एकदम सरल भाव में जो प्रवचन महाराज जी करते हैं और एकदम साफ हृदय से जो है वो, तो वो हमारे एकदम मन में एकदम बैठ गया है कि सचमुच महाराज जी एकदम दिव्य विभूति है और राधा रानी की जैसे खुद ही जैसे एक रूप में आ गए हैं वापस हमको सबको कृतार्थ करने के लिए। आपको कितना समय हो गया महाराज जी के सत्संग सुनते हुए? 6-7 महीने हो गए महाराज जी के सत्संग सुनते। तो 6-7 महीने में आपके जीवन में ऐसा क्या चेंजेस है? जीवन में सरलता इतनी अच्छे तरीके से आ रही है कि हमेशा ऐसा लगता है कि उनके प्रवचन सुनते हैं तो घर में भी अब भजन करने लगे हम, शाम को सोते हुए भगवत गीता पढ़ते हैं
और उनके जो भजन है श्री राधे राधे का सिमरन, वो उसको रोजाना समय 15 मिनट 20 मिनट अब आधे घंटे तक पहुंच गए। तो उनका भजन करते हुए उसके बाद ही नींद आती है, उससे पहले हम सोते ही नहीं है। आपको कितना समय हो गया? 6-7 महीने हो गई। तो 6-7 महीने में आपके जीवन में कुछ बदलाव आया? बदलाव तो ये जी, बस अब जो वहाँ पे जो है राधे राधे राधे, सब चीज़ का जवाब बस एक ही है, राधे राधे राधे। जो महाराज जी सत्संग में भी कहते हैं और सभी प्रश्नों का उत्तर है राधे 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 जपो। तो महाराज से आप क्यों जुड़ना चाहते हैं? महाराज जी के क्या प्राप्त करना चाहते हैं सर? महाराज जी ने जब सभी को देखो जी भगवान के प्रति, श्री जी के प्रति इतना जागरूक कर रहे हैं सभी को, समाज को, तो बस मन में बस एक ही है एक भाई हाँ महाराज जी जो बोल रहे हैं, श्री जी बोल रही है राधे राधे राधे, तो सभी जुड़ना चाहेंगे जी। तो आप हर समय राधे राधे जपते रहते हैं? कोशिश यही करते हैं जी कि राधे 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 राधे। राधे जी राधे राधे जी। कहाँ से आया? पंजाब से, ज़ीरा से। क्या करते हैं आप पंजाब में? मैं अभी अपने फादर के साथ उनके काम में बैठता हूँ। आप कहाँ से आए? जी फर्रुखाबाद यूपी। तो महाराज जी का सत्संग कब सुन रहे हैं? महाराज जी का सत्संग लास्ट 6 महीने से हम सुन रहे हैं। ठीक है, उनका सत्संग ऐसा तो कोई दिन नहीं जा रहा जब उनका सत्संग ना सुने। ठीक है, और रोज़ का मतलब 1 से 2 घंटे तो रोज़ उनके सत्संग में जाते हैं। 1 से 2 घंटे एक दिन में? एक्चुअली रील्स आती रहती हैं रात को, तो रील्स के प्रति ज़्यादा ठीक है, और जिस चीज़ के में सोल्यूशन चाहिए होता है ज़िंदगी में वो सारा उनकी मिल ही रह जाता है। कुदरती प्रभु की कृपा से, श्री जी की कृपा से वो ही रील खुल जाती है जिस चीज़ का हमें उत्तर चाहिए होता है। ये चीज़ तो आपके डेली लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस आया? बहुत चेंजेस आ रहे हैं। आगे कभी माला जपने का कभी भी नहीं सोचा था ज़िंदगी में, और मैं समझ रहा हूँ कि ये 22-23 की उम्र में मैं बहुत अच्छी तरीके से माला जप रहा हूँ। ठीक है, कि एक बहुत अच्छी मुझे हैबिट बन गई है, और अपने देखा जाए कि हिंदुत्व के लिए प्रति मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब तो मिली है। जब आपने फर्स्ट टाइम महाराज जी का सत्संग सुना तो महाराज जी के प्रति इतना आकर्षित कैसे हुए? क्या देखा आपने महाराज जी के प्रति? महाराज जी को जैसे देखा जाए एक भगवान का स्वरूप ही है। ठीक है, जब उनको मैं आज से 3 महीने पहले एकांकित हुआ था उनके पास, तब ये लगा था कि बस यही ठीक है, कि एक जैसे कि हम कह सकते हैं साधु संत है, ये पिछले 2-3 साल से 2-3 जन्म से साधु संत बनने आ रहे हैं। ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा अनुभव हुई। और जैसे कि हम देखें कि 1 मिनट में उनसे मुंह से उत्तर 1 सेकंड में ही उत्तर आ जाता है, कोई भी हम प्रश्न पूछे, और फिर ये तो एक भगवान का देखा जाए स्वरूप ही है। आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया? जी हमारे जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन केवल राधा नाम का आया है, और हमें जो नाम है राधा नाम वो पूरी तरीके से महाराज जी की कृपा से मिल चुका है, और इसी राधा नाम के जब से ही जीवन सब कुछ सार्थक है। जैसा कि भैया ने अभी बताया कि राधा नाम का लगातार हम लोग नहीं कर पाते थे, लेकिन अब जब से महाराज जी को सुनना शुरू किया तब से राधा नाम छूटता ही नहीं है। आज तो अगर आपको सच घटना बताऊं तो आज दोपहर में ऐसा हुआ कि आज दोपहर में जब हम निंद्रा में थे तो 4 घंटे में केवल महाराज जी के ही स्वप्न थे हमारे सपने में। केवल महाराज जी हमारे साथ थे, और हमारे महाराज जी हमारे फर्रुखाबाद नगरी में हमारे आए हुए थे। इतना सुंदर आज स्वप्न आया। तो आपके सपने में पहले आए, उसके बाद आप आए? नहीं, आज ही पहली बार आए हैं सपने में। हाँ जी। उसके बाद आप महाराज जी के दर्शन करने आए? हाँ जी, महाराज जी के दर्शन करने आए हैं। तो जो आपने सपने में आपने देखा था, अब आज सच होने वाला है, महाराज जी आने वाले, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब राधा रानी की कृपा के, ये राधा रानी की ही कृपा है जो हमको यहाँ तक लाई है, और महाराज जी के श्री चरणों का आश्रित में बस। राधे राधे। राधे राधे। श्री हरवंश। श्री हरिवंश। कहाँ से आए? मैं शिवपुरी से आया हूँ। आप? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा, तो महाराज जी के सत्संग से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? महाराज जी के सत्संग से पहले क्या है, बहुत से शरीर में और आसपास जो वातावरण था उसमें ढल जाते थे, असत्य बोलना और किसी की माँ बहन बेटी की तरफ भी गलत निगाह रखना। लेकिन अब महाराज जी के सत्संग से इतना प्रेरित हो चुके हैं कि बिल्कुल असत्य व्यवहार महाराज जी की कृपा से, हमें ऐसा कोई बल नहीं है, पूज्य महाराज जी की कृपा से धीरे धीरे कम होता जा रहा है, छूटता जा रहा है। बहुत महाराज जी की बहुत कृपा हो रही है, और हम और हमारी फैमिली और राधा वल्लभ श्री हरवंश कीर्तन होता है, और जहाँ तक पास वाले जानते नहीं है राधा वल्लभ श्री, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी गली में बोलते रहते हैं राधा वल्लभ श्री हरवंश, राधा वल्लभ श्री हरवंश। तो महाराज जी की इतनी कृपा हो रही है कि महाराज जी वृंदावन में बैठ करके, मैं शिवपुरी रहता हूँ, शिवपुरी को वृंदावन बना दिया महाराज जी ने। बहुत महाराज जी की कृपा हो रही है। आपके जीवन में कुछ चेंजेस? मेरे जीवन में ये चेंजेस आया है कि मेरे साथ कुछ अच्छा हो रहा है या गलत हो रहा है, फिर भी मेरे से अब नाम नहीं छूट रहा है। नाम मेरे मुंह से लगातार निकल रहा है। अभी मम्मी का एक्सीडेंट हुआ था लगभग 1.5-2 हफ्ते पहले,
उस समय भी मैं जब एक्सीडेंट हुआ ना मैं होपलेस हुआ ना कुछ, बस राधा 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 वैष्णव भक्तों को बार बार प्रणाम कर रहा हूँ कि मम्मी स्वस्थ भी है, सही है बिल्कुल। उनके जब से नाम जपना शुरू कर रहा हूँ लगातार, पहले मैं नाम जपता लेकिन जब से महाराज जी से मतलब प्रेरणा मिली है नाम की, तो जीवन पूरा बदल ही गया बिल्कुल एकदम। ना अब तो मतलब ना किसी के प्रति द्वेष करना, ना किसी के प्रति गलत भावना रखना, बस जो भी बोलना है वातावरण आप मतलब अपना तो चेंज हुआ है कि लोगों का भी चेंज करना है, बस बहुत बड़ी कृपा है महाराज जी की।